26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दौरान साल 1999 हमारे देश के कारगिल और उसके आसपास के क्षेत्र पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने छल से कब्जा कर लिया था और उन क्षेत्रों को हमारे देश के बहादुर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से छुड़ाया था। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक ऐसे ही कारगिल युद्ध के योद्धा मौजूद हैं। रिटायर्ड सूबेदार श्री श्याम सुंदर चौबे जी से हम आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। ये कारगिल में मौजूद थे और कारगिल के युद्ध में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। आइए जानते हैं कि आखिर कारगिल के जंग में जो इन्होंने अपनी बहादुरी और अपनी वीरता का योगदान दिया है, उनके अनुभव क्या। कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। जिन वीर जवानों की यादगार में हम आज उनकी याद करते हुए 26 जुलाई को आज उनको स्मरण कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं। उस समय 1999 में मैं वहां पर पोस्टेड था और वह एक्सीडेंट अभी भी मेरे दिमाग पर, मेरे जहन पर आता है कि आतताइयों ने हमारे जवानों के ऊपर और हमारे देश के ऊपर किस प्रकार से छल नीति करते हुए आक्रमण किया था, जिसको कि हमारे वीर जवानों ने और हमने वहां पर उन आतताइयों को मौत के घाट उतारा और अपने भारत माता की भूमि को उन आतताइयों से आजाद करवाया। वह जमीन कारगिल की जो है वह हमारे वीर जवानों के खून से रंगी हुई जमीन है, उसे हम कभी भी भुला नहीं सकते। और हमारे भारत देश में इस प्रकार के जवान पैदा होते हैं कि हमारे पूरे भारत देश को उनके ऊपर गर्व है। और यह आतताई बार बार हमारे देश के ऊपर इस प्रकार से रचना रचकर बार बार मौकी खाते हैं और इस प्रकार के आक्रमण करते रहते हैं, कारण कि उन पर यह साहस तो है नहीं कि वह हमारी भारतीय सेना का सामने मुकाबला कर सकें। और जितनी बार भी वह हमारे भारत सेना का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, वह मौकी खाते हैं और हमारे वीर बहादुर सैनिक उनको मौत के घाट उतारते हैं। और हमारी भारतीय सेना और हम सभी अपने भारत देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और जब जब भी हमारे देश के ऊपर इस प्रकार के आतताइयों के द्वारा आक्रमण किया जाएगा, उनको नष्ट नाबूद किया जाएगा। मैं कारगिल युद्ध के दौरान वहीं कारगिल में पोस्टेड था और वह समय इस प्रकार से था कि जून लास्ट महीने में इतना भारी गोला बारूद हो रहा था कि ऊपर पहाड़ियों में चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन कारण कि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था और हम लोगों को नीचे से ऊपर की ओर जाना था, उनको कंट्रोल करना थोड़ा कठिन समय लग रहा था। लेकिन एयरफोर्स के द्वारा जब बम बारिश की गई तो फिर हमारे जवानों को आसान हुआ और हमारे जवान आसानी से उन पहाड़ियों पर, चोटियों पर चढ़कर उन दुश्मनों का खात्मा किए। उस समय आप कौन सी रेजिमेंट में पोस्टेड थे? मैं वहां पर 3 डिवीजन में पोस्टेड था। आपके साथ कितने लोग थे? मेरे साथ वहां पर लगभग 300 से 400 लोग और कंपनी वाइज रहता है वहां पर, और प्लाटून वाइज टास्क, सेक्शन वाइज टास्क ये पूरा किया जाता है। तो अलग अलग डिप्लॉय चलती है। उस जिस प्रकार से डिप्लॉय होते हैं हम लोग ग्रुप में काम करते हैं। उसमें कर्नल एडम साहब के साथ मैं वहां पर चल रहा था और मेजर RL वर्मा जी थे हमारे साथ में, वो उस ट्रुप्स को लीड कर रहे थे। उनके साथ में बड़ी सूझबूझ से हम लोग आगे बढ़ रहे थे और बाकी जो हमारे ट्रुप्स के फाइटर फोर्स के जवान थे वो ऊपर चढ़े हुए थे पहाड़ी में, और पीछे से उस समय हम लोगों को जो काम मिला हुआ था, पीछे से सपोर्टिंग का काम मिला हुआ था और उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे थे। आमनेशन पहुंचाना, उनको खाद्य सामग्री पहुंचाना, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वह कर रहे थे। और दुश्मन के ऊपर निगाह बना के रखना कि कहीं से कोई भी ऐसा एक्सीडेंट न होने पाए कि हमारे जवानों के ऊपर
या किसी प्रकार का कोई भी ऐसा अप्रिय घटना या हादसा न होने पाए, उसके ऊपर हम लोग निगाह बनाए हुए। हमारे जवान ऊपर चढ़े और सामने का मुठभेड़ हुआ उनमें, तो वो भी फायर कर रहे थे, हम लोग भी फायर कर रहे थे। तो उसमें कुछ हमारे जवान भी जख्मी हुए और उनको भी मारा गया। और फिर वो जब हमारे यहाँ से भारी मात्रा में देखे कि उन लोग की ये हमारे ऊपर सवाल हो रहे हैं, तो उनकी आदत है कि वो भाग लेते हैं। तो उनके कुछ जवान पकड़े गए, कुछ मारे गए, कुछ हमारे जवान भी घायल हुए थे और जिनको पकड़े तो उनको दराज में नीचे ला करके बंदी बनाए।